प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रियो, 2025 मई महीने के 9 तारीख को शुक्रवार के दिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें जगाया। आज का अच्छा दिन हमें अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बीते हुए पूरा दिन हमें संभाल के रखने वाला परमेश्वर को हमारे हाथों को उठा करके धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को अच्छा नींद देने वाला प्रभु का अपने हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और आज दिन में हमें प्रभु यीशु मसीह में जय से हमारे हाथों को पकड़ कर जय पे चलाने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। दया के लिए, करुणा के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आपकी आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, स्तुति गाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता, इस आशीष सुबह में पिता हमें धन्यवाद के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। महिमा के योग्य, आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य। हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। भजन संहिता 5वां अध्याय 3रा वचन कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। 7वां वचन, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। और वचन 12, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हम एक साथ मिल के प्रार्थना करेंगे। सुबह में सब एक मन होके अपने आंखें बंद करें। जब हम एक मन होके प्रार्थना करेंगे इस पृथ्वी पर तो वो प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। ये हमारे लिए परमेश्वर का वादा है। यीशु मसीह के नाम से आज सुबह आपको धन्यवाद के बलि चढ़ाते हैं पिता। आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, क्योंकि पिता आपने हमारे प्रार्थना याचनाएं सुनते हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज सुबह हम एक साथ यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस सुबह ये आवाज़ सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए हम अनुग्रह करते हुए प्रार्थना करते हैं। इनके जीवन में पिता आपके अनुग्रह की भरोती आए, पवित्र आत्मा की भरोती इनके जीवन में प्रकट हो पिता। खास करके पिता जो बीमारी से परेशान है, यीशु मसीह के नाम से आज चंगे हो जाए पिता। खास करके पिता जो हार्ट रिलेटेड बीमारियां हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए पिता। अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में हो गया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। बाई बर्थ जो डिफ़िकल्टी से पैदा हुए हैं उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनको जो भी कमी घटी है आप उन्हें पूरा कर सकते हैं पिता। हालेलुया। पिता, जो नहीं के बराबर हैं उसे आप बुला के ले आते हैं पिता। आपके हाथों में बच्चों को समर्पण करते हैं पिता। दिव्य अद्भुत उन बच्चों के जीवन में हो पिता। उनके शरीर में जो पिता जो अंग नहीं है, ऐसे देखने में आ रहा है पिता, उनके शरीर में उत्पन्न हो पिता। कोई भी कमी घटी हो आज सुबह, आज दिन में यीशु मसीह के नाम से वो कमी घटी दूर हो जाए। अद्भुत चमत्कारी किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आप अद्भुत तरीके से आपके बच्चों के जीवन में छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद। और पिता, पैसों की दिक्कत से जो गुजर रहे हैं पिता, जैसे पिता हालेलुया पिता घर का किराया देने में नहीं है पिता, बैंक का लोन नहीं भरे हैं, दूसरों से उधार लिए हैं, वो उधार चुकता नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनके लिए सुपरनैचुरल रास्ते पिता उनके लिए खुल जाए पिता। और उनके लिए पिता बड़ा अनुग्रह का दरवाज़ा उनके लिए खुले पिता। अपने मुँह से वो कह सके पिता, प्रभु परमेश्वर हमारे लिए बड़े काम किया, ऐसे वो गवाही दे सके पिता। दुनिया भर में जो आपके सेवकाई में है पिता, आपके दासी दासों को अनुग्रह करके प्रार्थना करते हैं पिता। युद्ध और पिता लड़ाइयाँ यीशु मसीह के नाम से रुक जाए।
पिता आज मिडिल ईस्ट में होने वाले सब सभा संगतियों को अनुग्रह करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। पिता बड़े बेदारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के बड़े रीति से उड़ेल जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता प्रार्थना याचनाएं आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हमारे लिए जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सबको बहुत आयत से आशीष में रखे। प्रभु परमेश्वर का फेवर आपके संग सदा रहे। इसके सभा संगतियों के लिए विशेष करके प्रार्थना करें। सुबह 8 बजे से लेकर के मलयालम, फिर इंग्लिश, हिंदी और उसके बाद फिर मलयालम, इन सारे सभा संगतियों के लिए प्रार्थना करें। और हिंदी वाले सभा संगतियों में 2 बजे आप यहाँ पर हैं तो आप उसमें ज़रूर आकर के भाग लें। आज हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे लूकोस के सुसमाचार अध्याय 21 और उसके 9 वचन से हम सुनेंगे। और जब तुम लड़ाइयों और बलुओं की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। उस दुनिया में हम युद्ध के बारे में, लड़ाई बलुओं के बारे में हम सुन रहे हैं इन दिनों में। इन बातों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे पहले ही कह रखा है। तुम बलुओं और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना। जाति जाति के साथ और राज्य राज्य के साथ में बलवा होगा, लड़ाइयाँ होगा, मगर हमें एक बात, इन बातों को जब देखें तो एक बात हमें जान लेना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनके आगमन से पहले ये सब होने वाला है। लूकोस 21 और उसका 9 वचन से परमेश्वर ने हमें ये याद दिलाता है कि युद्ध, लड़ाइयाँ, युद्ध, बलवे हम देखेंगे और समय हमारे सामने सब कुछ होगा। इन सब बातों को जब हम देखेंगे और हमारे सामने होगा तो हमें डरना नहीं है, प्रत्युत हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होना है। इन सब बातों के बारे में जब हम सुनते हैं तो हम परमेश्वर के को स्वागत करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम ऐसे तैयार हो जाए। सब बातों को देख करके हम भय ना खाए, हम परमेश्वर के लिए एकदम तैयारी से रहे। देखो इस दुनिया में जो भी हो रहा है सब परमेश्वर का नियंत्रण में है। प्रभु परमेश्वर के नियंत्रण से कुछ बाहर नहीं है। सारे सृष्टि को नियंत्रण करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। इसलिए इन बातों को देख करके हमें भय नहीं खाना है, हमें डर नहीं होना है, मगर हमें क्या करना है, हम इन दिनों में और तैयारी करें कि परमेश्वर प्रभु की उस आगमन में हम भी उनके साथ जा सके। इन दिनों में जो बातें हम सुन रहे हैं, हमारे चैन खराब करने वाला बातें हम सुन रहे हैं, मगर इसके बीच में प्रभु परमेश्वर कहता है, प्रभु परमेश्वर ने जो शांति हमें दिया है उस शांति को हम बरकरार रह के उसे हम धरे रहें। दुनिया भर में अशांति और सारे हर प्रकार के डरावने खौफनाक बातें हो रहा है। इन सब बातों में अभी रुकावट लाना असंभव है, मगर परमेश्वर को जो हमारे बारे में जो पद्धति है, इन सब बातों के बीच में भी हमें शांति में रखने वाला है। सारे कठिनाइयों के बीच में, मुश्किलों के बीच में वो हमें शांति दे के रखेगा। प्रभु अपने संतानों को याद दिलाता है इन दिनों में, भय के बदले में विश्वास में चुनौती, विश्वास को चुन ले और विश्वास से जीवन बिताएं। सारे डर और खौफ के बदले में शांति का अच्छा उम्मीद रखें। दुनिया भर में इतने अशांति, लड़ाई, बलवे ये सब भर भर के हो रहा है और दुनिया में हमें दिखाई दे रहा है। उसके बीच में भी परमेश्वर का शांति जो है हमारे दिल के अंदर में राज करना चाहिए। एक बार फिर से मैं याद दिलाता हूँ, इस दुनिया में इन दिनों में जो है हमें अशांति हमारे सामने है, सारे गड़बड़ की अवस्था हमारे सामने में है, मगर इसके बीच में हम अपने विश्वास को चुन ले, हम विश्वास से हमारा जीवन बिताए। हम ऐसे घोषणा करें कि ये जो हो रहा है सारे बातों को हमारे पिता नियंत्रण करता है। इन सारे बातों के ऊपर में हमारा पिता का अधिकार है और सब बातों को परमेश्वर नियंत्रण करता है। सब लोग बड़े बेकाबू से हैं तो भी हम उस समय पे क्या करना है, हमारे जो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है उनके आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं, क्योंकि उनके आगमन एकदम निकट है।
इसलिए हमारे जीवन में और बहुत अच्छा तैयारी करें और पवित्र जीवन से हम अपने दिनों को बिताए, वचन का ध्यान करें और बड़े तैयारी के साथ में इन दिनों में हम रहें। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। अब हम इस दुनिया में जीवन बिता रहे हैं, तो आपकी शांति से आप हमें भरोगे, इसके लिए धन्यवाद। मत डर, मैं तुम्हारे संग संग हूँ। इन वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में जो भी बातें हो रही है, हम जो भी देख रहे हैं, सब के ऊपर में आप परम अधिकार रखते हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में शांति और चैन आप दे रहे हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुनिया भर में शांति और चैन फैल जाए पिता, सारी लड़ाई और बलवे दूर हो जाए पिता, ईश्वर की शांति से दुनिया भर जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आज से अनुग्रह और आशीष में रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से महाकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।